राज्य सरकार की क्या तैयारी है? इसके अलावा कांग्रेस संगठन समेत कई मुद्दों को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने निवास पर हैं। सुबह से ही समर्थक, मित्र, शुभचिंतक मुलाकात कर रहे हैं। होली की रामाश्यामा का दौर चल रहा है। भले ही राजस्थान में कांग्रेसियों में बजट के बाद खुशियों के रंग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम आए, बाकी राज्यों में आए, पंजाब में आए, कांग्रेस को थोड़ा बेरंग जरूर किया है होली पर। लेकिन हम बात खुशियों से करते हैं। सब राजस्थान में थोड़ा उत्साह दिख जरूर रहा है। आप लगातार अपने क्षेत्र में हैं। आज भी 328 लाख के कार्यों का लोकार्पण और वो कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल राजस्थान में कम से कम है? क्योंकि कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी चिंताएं सताने लगी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को होली के इस पावन पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा आपने अभी बताया कि बजट की बात आपने की, राजस्थान में 2022 का जो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पेश किया, इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। और ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जिनकी चर्चा पूरे देश भर में है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस से लोग जुड़ नहीं पा रहे? हम देखें उत्तर प्रदेश, आपकी कांग्रेस के भीतर देख लीजिए, G23 जिस तरह के मंथन बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार से बाहर जाना चाहिए नेतृत्व। तो चूंकि भंवर सिंह भाटी भी सेकंड टाइम MLA हैं, लगातार सक्रिय हैं, क्या देख रहे हैं? क्या वास्तव में कोई ऐसा संकट है कि कांग्रेस में, या कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होती है वो नहीं हो पा रही, उन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा जिन्हें मिलना चाहिए था? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के लिए कभी नहीं लड़ी है। हमारे नेता सोनिया गांधी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी उन्होंने लेने से मना कर दिया था। हमारी पार्टी की मंशा हमेशा देश की सेवा की रही है। जहाँ तक हमारे पार्टी की यदि हम बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी 24 घंटे आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए भी वो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संपर्क में है, और आम आदमी की कोई भी समस्या होती है तो वो सबसे पहले आगे आकर के खड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। G23 की जो बात आपने कही है, 23 या 27 जो भी है, तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। केंद्र में सरकार रही तो सभी लोग मंत्री के पदों पर लंबे समय तक रहे। और ऐसे लोग जब आज पार्टी की हमारी थोड़ी स्थिति पूरे देश भर में वोटों के लिहाज से कम हुई है, तो ऐसे लोग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता, और उनके लिए भी कोई इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता कि उन्होंने जीवन पर्यंत पार्टी के नाम पर आज जीते, और आज पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर हुई है तो पार्टी से अपने आप को अलग होकर के और नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। गांधी परिवार की जहाँ तक बात है, मैं कहना चाहूँगा कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी को एकजुट रख सकता है, क्योंकि इस परिवार ने कांग्रेस के लिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की बात करें, इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और देश के लिए काम किया है। राहुल गांधी जी निश्चित रूप से आम आदमी की आवाज़ को उठा रहे हैं, और गांधी परिवार का जो नेतृत्व है वही सक्षम नेतृत्व है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी करें। आपकी ऊर्जा पर आते हैं। ऊर्जा को लेकर, कोयले को लेकर आप दिल्ली भी 2-3 बार गए हैं। कुछ और एक नई योजनाओं पर काम हो रहा है, क्योंकि कुसुम योजना, इन पर तो बहुत सारी बात हो चुकी है। किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लेकर के आए। उसमें 5 लाख से ज़्यादा किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। ये क्रम यहीं नहीं रुका। अशोक गहलोत जी लगातार राजस्थान के लोगों को बिजली के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना चाहते हैं। तो राजस्थान का 2022 का जो बजट था, उसमें 100 यूनिट तक खर्च करने वाला हमारे प्रदेश का प्रत्येक कंज्यूमर, घरेलू उपभोक्ता है, उसको 100 में से 50 यूनिट फ्री देने का निर्णय हुआ है। कोयले की बात है, कोयले की उपलब्धता और कोयले की जो कमी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में है। राजस्थान में भी निश्चित रूप से हमें इस कमी को हम महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से हम मिले हैं, रेल मंत्री जी से हम मिले हैं, और हमने कोयला मंत्रालय से भी ये मांग की है कि राजस्थान को एक्स्ट्रा कोयला दिया जाए। अपने रेगुलर जो सप्लाई होती है उसके अलावा अतिरिक्त हमें कोयला आवंटन किया जाए, जिससे कि राजस्थान के किसानों को और आम आदमी को हम पूरा कोयला दे सकें। अतिरिक्त कोयला नहीं मिलता है तो आज की तारीख में क्या स्थिति है? क्या आपका जो स्टॉक है वो क्या बोलता है?
देखिए, स्टॉक अभी हमारे पास में निश्चित रूप से कम है, 3-4 दिन का स्टॉक है हमारे पास में, लेकिन हम लगातार इस प्रयास में है क्योंकि कोयले की रैक्स भी नहीं मिल पा रही, रेल मंत्रालय रैक्स उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम संबंधित मंत्रियों से मुख्यमंत्री जी भी बात कर चुके हैं और हम लगातार प्रयासरत हैं कि राजस्थान के लोगों को कोयला पर्याप्त मात्रा में मिले। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम पूरी तरह से, हमारी इच्छा शक्ति है, हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में चाहे हमें रेगुलर बाज़ार से, मार्केट से बिजली खरीदनी पड़े, लेकिन राजस्थान के उपभोक्ताओं को हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बिजली की किल्लत नहीं आने दें। हालांकि कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी महंगा हुआ है, काफ़ी महंगा हुआ है। पीछे जो घटनाक्रम चला, अंतर्राष्ट्रीय जो रसिया वाला यूक्रेन का जो मामला चला, उससे कोयले की कीमतें बढ़ी है। लेकिन पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ें राजस्थान ही नहीं, हर सरकार की प्राथमिकता में होती है। तो मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और राजस्थान के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त बिजली मिले, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। कोलायत पर आते हैं, आप लगातार सक्रिय हैं, विनम्र हैं, पर फिर भी बात लगातार आ रही है कि कोलायत में जो है राजस्थान में जहाँ तीसरी शक्ति की संभावनाएं खंगाली जा रही, तो आपका विधानसभा क्षेत्र फोकस्ड हो रहा है अभी तक के उसमें, क्योंकि अब 3 साल होने को हो ही गए हैं, अभी कम समय बचा है आपके पास। अब तक के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही और आखिर ऐसा क्यों है कि कोलायत में कुछ नाराजगियां भी हैं? देखिए, कोलायत विधानसभा क्षेत्र 35-40 सालों तक लगातार विकास के मामले में एक तरह से उपेक्षित रहा। पिछले 3 सालों की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जितने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक काम यदि हुए हैं तो उनमें कोलायत का नाम मैं कह सकता हूं कि सबसे आगे आएगा, आप यदि उसकी गणना करेंगे। 3 साल के कार्यकाल में 5 राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज खुलना, राजस्थान के किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए 5 कॉलेज नहीं मिलेंगे। हर बजट में सड़कों की घोषणा हो रही है, करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की कोलायत विधानसभा क्षेत्र में नई सड़कें स्वीकृत हुई है। करीब 100 नई जो 8वीं से 12वीं या 10वीं से 12वीं तक की उच्च माध्यमिक तक के स्कूल खुले हैं। चाहे मेडिकल के पीएससी की बात करें, सीएससी की बात करें, हर क्षेत्र में कोलायत विधानसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास हुआ है। इस बार कपिल सरोवर के विकास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 20 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की है। तो मैं समझता हूं कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और बीकानेर ही नहीं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बजट मिलने वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो कोलायत है। मैं पूरा प्रयास करता हूं लोगों के बीच में रहने की, लेकिन आम आदमी की, आम कार्यकर्ता की जो अपेक्षाएं हैं, हमेशा जहां मिलता ज़्यादा है तो वहाँ अपेक्षाएं भी ज़्यादा बढ़ती है। पहले कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं तो लोग उम्मीद भी नहीं रखते थे, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। और कोलायत के लोगों की, कोलायत मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लोगों का, मैं परिवार का मुखिया होने के नाते उनकी उम्मीदों पर, उनकी अपेक्षाओं पर आने वाले 2 सालों में भी पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे नहीं लगता राजस्थान में कोई तीसरी शक्ति की संभावना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो राजस्थान विकास के रास्ते पर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। तीसरी शक्ति की बात आप छोड़िए, दूसरी शक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी को आप मानते हैं, वो भी खंड खंड है। उनके भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार आधा दर्जन से ज़्यादा हो गए हैं। बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, नए लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी की स्थिति बहुत ख़राब है, उनके कार्यक्रमों में अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं और कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है और आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस फिर से रिपीट करेगी, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे ये पूरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया। देखिए, थे भंवर सिंह भाटी। खासतौर पर कोयला संकट को लेकर उनको कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के चलते महंगा हुआ है, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीर है, प्रयासरत है, हम लगातार करेंगे। साथ ही साथ कोलायत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कोलायत परिवार है। उम्मीद करें कि भंवर सिंह भाटी के जो दावे और वादे हैं वाकई धरातल पर फलीभूत हों। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।